आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो हमें ये समझना है कि बेसिकली जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या चीज़ होती है। लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली द लाइन थ्रू विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है या बेसिकली जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी के थ्रू जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको आप क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब चूंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात होगी, तो ज़ाहिर है जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाई हो रही है जिस लाइन पर, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएंगी। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की एडिशन कर देंगे। अ लाइन थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड, इट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसको समझने के लिए आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स से आई गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखता हूँ। अब ये पॉजिटिव चार्ज लेट्स से कॉल इट Q1 और ये Q2 है। अब ये Q1 का मैं अगर Q2 पर फोर्स देखता हूँ तो Q2 इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो लाइन है विद एरो टुवर्ड्स Q1, दिस इज़ बेसिकली दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और फिर इन्हीं लाइंस ऑफ फोर्स को जब हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर ये कोई चार्ज है, ठीक है, से दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए आपने यहाँ पर कोई मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिस पर आपने इसके लिए टेस्ट चार्ज लगा दिया है। तो ज़ाहिर है ये टेस्ट चार्ज जो है, इफ़ आई कॉल इट पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इफ़ वी आस्क दिस पॉजिटिव चार्ज दैट व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, वो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि आई फील सम काइंड ऑफ रिपल्शन इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हमें इसके रिपल्शन की नज़र आएगी, फील होगी, ठीक है, और इसी को अगर हम इस तरह से एक्सटेंड कर दें और मैं अब ये जहाँ पर भी रखता जाऊँगा, आई विल फील द सेम काइंड ऑफ रिपल्शन। और इस तरह से आपको ये लाइंस जो हैं, ये वाली दिस वन, ये आपको इनके कम्बिनेशन से आपके पास एक फील्ड बनेगी और इसको फिर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर हम एक सिस्टम पर आ जाएं, जस्ट लाइक ये कंसिड्रेशन यहाँ पर हुई है जिसमें ये प्लस क्यू चार्ज जो है, ये आपके पास एक बड़ा चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसमें ये वाली लाइंस जो हैं ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं जिस जगह पर भी रखूँगा, चाहे इस पॉइंट पर रखता हूँ, इस पर रखता हूँ, इस पर रखता हूँ, इन सब जगहों पर इसको एक रिपल्सिव फोर्स जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा रीजन जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा कि उसमें जिस पॉइंट पर भी हम ये टेस्ट चार्ज रखेंगे, चाहे मैं यहाँ पर भी रखूँ, स्टिल आई विल फील दिस काइंड ऑफ रिपल्शन इन एनी डायरेक्शन वेयर आई प्लेस दी टेस्ट चार्ज। ये एक उसकी डिपिक्शन है कि एक सोर्स चार्ज अपनी फील्ड किस तरह से बनाता है। ज़ाहिर है इसी तरह से अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज की बात करता हूँ तो टेस्ट चार्ज भी अपना एक फील्ड बनाता है। ठीक है, दूसरी तरफ इस तरह से जो कि हमने पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा है, यही के सिचुएशन अगर मैं नेगेटिव के लिए कहीं इंक्लूड करता हूँ, तो लेट्स से इफ़ आई पुट दिस एट दिस पॉइंट सम नेगेटिव चार्जेस like positive charges, as the positive test charges are always taken as positive, तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर अट्रैक्शन फील करेंगे इस नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस रखता हूँ तो ये रिपल्शन फील करेंगे, और इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए वो रेडियली इनवर्ड बनती है और इसके लिए रेडियली
outward. Next is about the interaction of two opposite charges. अब इसमें ज़ाहिर है दो चार्जेस हैं. पहले इन केस में उनके जो इंडिपेंडेंस थी वो शो की गई थी, विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज नहीं था. अब इनको हमने क्या कर दिया है, करीब कर दिया है. और ज़ाहिर है अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेक करूं तो वहाँ पर मुझे पता चलेगा कि लेट्स से अगर ये इसकी ये डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन ज़ाहिर है ये नेगेटिव है, तो इसके लिए मैं इस तरह इसको शो कर देता हूँ इस फील्ड लाइन को. और इसमें अगर आप देखें, अगर इसकी रेजोल्यूशन करें तो हमें पता चलेगा कि ये वाले जो फील्ड लाइंस हैं, कंपोनेंट्स, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली डायरेक्शन बच रही है. सो इस तरह से आप, लेकिन ज़ाहिर है उसके मुकाबले में इस जगह पर तो ये बिल्कुल एक दूसरे की डायरेक्शन में पैरेलल होंगे. लेकिन इस केस में आपके पास सिर्फ ये वाला एक कंपोनेंट बच गया है, ये वाले कंपोनेंट्स वेस्ट हो रहे हैं या एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली जैसे ही हम इस रीजन में चलते जाएंगे तो हमें लाइंस की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती हुई नज़र आएगी. सो दिस होल रीजन, लाइक इफ़ आई टेक दिस एज दिस रीजन, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो जाएगा. ठीक है. और ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास वीक हो जाएगा. लाइंस की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. द सेम कैन बी अप्लाइड फॉर दी टू सेम लाइक चार्जेस. यहाँ पर भी वही उसी तरह की सिचुएशन है और इसमें हमें लेट्स से अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ तो ज़ाहिर है ये इधर एक तो दूसरे के साथ अपोजिशन में आ रहे हैं और ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाले ये एक दूसरे के साथ पैरेलल आ रहे हैं. तो इस वजह से ये वाली फील्ड हमें मिलेगी, दिस काइंड ऑफ फील्ड लाइंस हमें प्रोड्यूस होंगी. और दरमियान वाला ये जो रीजन है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. सो दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज दी न्यूट्रल पॉइंट जो कि आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. जिस पॉइंट पर भी जो सेंट्रल पॉइंट है आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते भी हैं सो इट विल बी अनअफेक्टेड. और इस तरह से किसी भी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है सो दैट विल बी द टेंजेंट टू दैट लाइंस. यहाँ पर दो अब प्लेट्स रखी गई हैं और प्लेट्स के दरमियान जो ज़ाहिर है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से आ रही है और ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर. सो इस तरह से ये वाला जो रीजन है ये आपको स्ट्रॉन्गर फील्ड बनेगा. ये वाली लाइंस जो हैं ये बेसिकली एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही थी डायरेक्शन में. सो इस वजह से थोड़ा सा इनका जो बल्जिंग इफेक्ट है वो आपको नज़र आएगा. तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो लाइंस की इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी एंड दिस विल बी अ वीकर फील्ड एंड दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर फील्ड. ठीक है. एंड फाइनली अगर हम इस तरफ आ जाएं कि ये एक आपके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक नॉर्मली जो सोर्स जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बननी थी वो तो बिल्कुल इसी तरह से बनती. ठीक है, इस तरह से. लेकिन चूँकि अब यहाँ पर हमारे पास उसके सामने हमने एक मेटल सरफेस लाई है, दिस वन, तो ज़ाहिर है ये फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को इंड्यूस कर लेगा, सामने ले आएगा, एक नेट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है. और इस तरह से जो लाइन स्ट्रेट पॉसिबल होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी अट्रैक्शन की वजह से. ठीक है. तो यहाँ पर भी अगेन यू कैन फाइंड दिस रीजन कि यहाँ पर आपको जो लाइंस की कॉन्ट्रैक्शन है वो नज़र आएगी एंड सो दिस विल बी फेल्ट एज अ स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में वीकर फील्ड आपको नज़र आएगा. सो दैट विल बी वीकर बिकॉज यहाँ पर और किसी दूसरे चार्ज की इंट्रैक्शन नहीं है. इसमें यहाँ पर एक दूसरे चार्ज की इंट्रैक्शन आ गई है अपोजिट नेचर की, तो उसकी लाइंस भी एक तरह से ऐड हो गई हैं एंड इट इज़ गिविंग यू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से ये एक चीज़ हमें सामने नज़र आती है कि कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नज़र आता है सो दैट्स बेसिकली दी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन उसके मुकाबले में डिफरेंट है. ठीक है, इसके मुकाबले में. इसी तरह से यहाँ पर आप देखें इस रीजन में बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू दीज रीजन्स.
इसी तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है उसके मुकाबले में, इन रीजन्स के मुकाबले में, तो ऑटोमेटिकली दरमियान वाला जो रीजन है अपोजिटली चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। ठीक है, और ये दोनों चार्जेस हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हमने शो की हुई हैं, जिसमें एक चार्ज जो है वो किसी दूसरे चार्ज के इफेक्ट को सेंस नहीं कर रहा, सो इसलिए उसकी फील्ड जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। बाकी सारे केसेस में जितने भी हैं जो हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं उनमें सब में डिस्टर्बेंस आ गई है और फील्ड में एक नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें नज़र आती है। थैंक यू। आई गेस ये पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनको जब हम देखते हैं तो क्या अगर थ्रू आउट द फील्ड यूनिफॉर्म रहती है तो हम उसको किस तरह से किसी दूसरे चार्ज के इंट्रोडक्शन से या वहाँ पर फील्ड में इंक्लूजन से उनको किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं और फील्ड किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। थैंक यू।